साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कोरल ड्रा में किस तरह से पोस्टर बनाएं, बधाई का पोस्टर या किसी भी इवेंट का पोस्टर कैसे तैयार करें। बहुत आसानी के साथ आज मैं बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो चलिए हम सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। पहले हमें डिसाइड करना होगा पोस्टर हमें किस साइज का बनाना है। तो पेज लेआउट में चल के, पेज सेटअप में चल के आपको पेज की सेटिंग करनी होगी। पेज आप किस साइज का लेना चाहते हैं, मीटर, फीट, सेंटीमीटर, इंच, यार्ड, किस में चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट करें। तो जैसे हमने फिट कर लिया, यहाँ पे हम मान लीजिए करना चाहते हैं 6 बाई 3.5 का पेज चाहते हैं, तो 6 बाई 3.5 हमने कर दिया, ये फिट में होगा। तो इस तरीके का एक पेज हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहला काम तो वो फोटो लानी है जिस फोटो से हम करने वाले हैं, क्या, बधाई लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले फोटो लाने के लिए फोटो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए राम मंदिर का बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने राम मंदिर को सेलेक्ट किया, हम इंसर्ट करके ऑलरेडी फोटो ला चुके हैं। फोटो डाउनलोड की गई है गूगल से, आप भी गूगल से फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फोटो को आप जितना बड़ा चाहें या जिस साइज में चाहें उस साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो फोटो को हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब फोटो सेट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, इस फोटो से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड हमें क्रिएट करना है। तो इस फोटो को आप थोड़ा बड़ा कर लें जिससे ये फोटो यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे अभी अगर अब आप इस पे लिखेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और छोटा करके ये एरिया इतना हमें क्या करना है, यहाँ पे सेट करना होगा। तो हम इस एरिया का एक पेज तैयार कर लेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, इतना कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद इसी की एक कॉपी और तैयार कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी और फिर पेस्ट। तो इसकी एक कॉपी और तैयार हो जाएगी, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इस एरिया पे कोई कलर नहीं चाहिए, या इस एरिया पे हम बधाई लिखना चाहते हैं, हमको बाकी ये एरिया ऐसे का ऐसे चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेके आप जिस एरिया तक चाहते हैं उस एरिया तक ऐसे क्लिक करके आप घसीट दें कि हम यहाँ तक बधाई लिखना चाहते हैं। तो ये एरिया ऐसे ही रहेगा, तो जिससे क्या होगा कि इसमें लगेगा कि हाँ फिर से आपको बधाई दिख रही है, मतलब चीजें अलग हैं। तो आप इस पे कोई भी कलर दे दें, चाहे व्हाइट दे दें या जो भी आपकी मर्जी वो कलर आप दे सकते हैं। तो ये एरिया उसी कलर में आ जाएगा। अब ये एरिया खाली हो गया, बाकी पीछे का कलर यहाँ पे सेम वैसा का वैसे बना हुआ है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा काम आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो लानी। मान लीजिए राम मंदिर का है तो राम मंदिर की फोटो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये भी हमने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी पहले से ही। बहुत सिंपल से तरीके से मैं बताऊंगा, ज्यादा इसमें आपको माथापच्ची नहीं करनी होगी। सिर्फ फोटो उठा के हमने यहाँ पे फोटो लगा दी। अब फोटो लगाने के बाद जैसे हम चाहते हैं ये जो कॉर्नर है ये मिट जाए, सिर्फ भगवान राम की ही फोटो दिखाई पड़े। तो इसके जूम को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। जूम को बड़ा करने से क्या फायदा होगा कि आपको क्लियरिटी जो है वो साफ साफ दिखेगी। अब अगला काम हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब लेना है इरेजर टूल। तो इरेजर टूल हमको कहाँ मिलेगा, आपके शेप टूल के अंदर इरेजर टूल लेके आप इसको इरेज करिए। कैसे इरेज करेंगे, यहां से आप इरेज करना चालू करिए। सॉरी, पहले तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद यहां से हमने लिया पिक टूल, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इरेजर ले लिया। इरेजर से अब इसको मिटाएंगे। तो अभी इसके कॉर्नर पे आके आप हल्का हल्का इरेज करते हैं। थोड़ा सा माउस ज्यादा हिल गया तो आप इसको सही कर लेंगे। आप धीरे धीरे करेंगे और जल्दीबाजी का प्रयोग जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है कि आपसे गड़बड़ हो जाता है। तो जल्दी में प्रयास ना करें। आप सबसे पहले तो इसको अच्छे ढंग से इरेज कर लें, क्योंकि इरेज के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे इस एरिया पे हमने इरेज कर दिया है। तो यहाँ से ये जो बैकग्राउंड था वो हट गया है। अब इसी तरीके से हम इस एरिया को भी इरेज करेंगे, ऐसे हल्का सा इरेज। क्योंकि जूम बड़ा है तो दिक्कत नहीं होगी, अगर जूम छोटा है तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आप प्रयास करें कि जब भी आप इरेज करने जाएं तो जूम को जितना ज्यादा हो सके उतना आप बड़ा कर लें। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका जो मैक्सिमम एरिया है
जो आप चाहते हैं वो एरिया ही मिटेगा, बाकी चीजें नहीं मिटेंगी। तो आप थोड़ा 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 धीरे धीरे इरेज करें, जिससे चीजें आपकी सब पूरी इरेज हो जाएं, जो आप चाहते हैं वो इरेज हो जाए। तो अब हम एक बार थोड़ा सा जूम को कम करते हैं और कम करके देखते हैं क्या इरेज हो गया चीजें। तो हाँ, ये देखिए इरेज हो गया है। तो यहाँ पे हमने ऐसा लगा दिया। अब उसके बाद हमें इस एरिया में लिखना है, या अगर आप अपनी फोटो भी लगाना चाहते हैं तो यहीं कहीं आप कॉर्नर में या चरणों में, जहां पे आपकी मर्जी, वहां पे आप फोटो लगा लें। और फिर इस एरिया पे आप लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट टूल लें और कहीं भी आप लिख लें, जरूरी नहीं यहीं पे आप लिखें। तो अब यहाँ पे फॉन्ट आप बदल लें। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी के लिए कई सारे फॉन्ट आते हैं, आप कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं वो आपकी मर्जी। आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे, जिस फॉन्ट में आपको लिखना अच्छा लगे, उस फॉन्ट को ही आप सेलेक्ट करें। अब हम यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखते हैं। तो अब थोड़ा सा लिख के हमने माउस को ऐसे ऐसे जब घुमाया तो क्या होगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है जो अभी नहीं दिख रहा है वो हाईलाइट होने लगेगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा टेक्स्ट इसी एरिया में है। तो अब पकड़ के आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अब हमने यहाँ पे कर लिया श्री राम, फिर लिखते हैं जन्म भूमि। जन्मभूमि एक ही में ही रहेगा, जन्मभूमि मंदिर मंदिर। अब फिर इसको ऐसे बड़ा ही रहने दें और अब इसको हम इधर लाते हैं। ये जो हमने जो कंटेंट लिख रखा है, इस कंटेंट को आप पकड़े और थोड़ा सा छोटा करके टाइटल पे इसको आप सेट कर दें। तो अब यहां पे लाके इसको आप सेट कर लें जितना बड़ा आप चाहते हैं। ये सेट हो गया। अब उसके बाद ये व्हाइट एरिया है तो इस पे आप व्हाइट है तो आप इस पे अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो आप देख लें कौन सा कलर आपको सही लग रहा है। जो कलर आपको सही लग रहा हो उस कलर को आप यहाँ पे रखें। तो चलिए हमने ये कलर कर दिया। अब फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, फिर नीचे की तरफ हमें चीजें लिखनी है। तो अब हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, जैसे प्राण प्राण। अब इसके फॉन्ट को हमने पहले नहीं चेंज किया था तो फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। अब ये हो गया। अब इसको उठा के ले चल के आप यहाँ पे रखते हैं। अब इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज करें जैसा आप चाहते हैं और कलर भी आप मैनेज कर लें। प्राण प्रतिष्ठा प्रथम वर्षगांठ। तो अब बार बार फॉन्ट हमें बदलने की जरूरत ना हो तो उसके लिए आप क्या करें, इसी का कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट बना लें और यहां पे आ जाएं और फिर आप टेक्स्ट टूल लें और टेक्स्ट टूल लेके यहां पे आप लिख दें प्रथम वर्षगांठ, प्रथम वर्षगांठ। फिर नीचे करें कि प्रथम वर्षगांठ की, इसी में कर दें कि इंटर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमने कर दिया और फिर अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको टेक्स्ट ये शेप टूल लेके पिक टूल लेके आप अपने कंटेंट पर ही क्लिक करें और ये जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है इसको थोड़ा नीचे करके और अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दें और सेंटर करके फिर आप इसको उठा के लाके यहाँ पे रख दें जहां पे आप चाहते हैं। तो ये हो गया और प्राण प्रतिष्ठा को भी आप नीचे ला लें। अब इनके कलर को आप जो मर्जी वो कलर आप दे सकते हैं और ये इस तरह से हमने सेट कर दिया। अब एक बार इसको छोटा करके दिखाते हैं आपको, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसको भी दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा किया ताकि ये पेज पे आ जाए। अब अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो इस तरीके से ये छप के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपकी काम का रहा हो और वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज
मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।